दिल्ली की चुनावी जंग फतह करने के बाद बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बिहार चुनाव पर केंद्रित कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही साल के आखिर में है, पर बीजेपी ने अभी से ताबड़तोड़ तरीके से सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने 3 दिन में 3 बड़े सियासी कदम उठाए हैं। पीएम मोदी भागलपुर रैली से बिहार चुनाव का सियासी एजेंडा सेट करते नजर आए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं को चुनावी धार देने के लिए टास्क देना शुरू कर दिया। अब बुधवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर सियासी समीकरण साधने के साथ एनडीए में बेहतर केमिस्ट्री बनाए रखने की स्ट्रेटेजी अपनाई है। बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है। सोमवार को पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के 2 दिन बाद ही नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और हो भी गया, जिससे बीजेपी का दबदबा बिहार की नीतीश सरकार में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह बीजेपी ने बिहार में अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है और 3 दिन में 3 बड़े सियासी दांव चले हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार बुधवार शाम 4 बजे हुआ और इसके बाद बिहार सरकार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 7 मंत्री पद की जगह खाली हो गई। अब नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़कर जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। उस समय 30 सदस्य मंत्री बने थे, बीजेपी से 16 मंत्री और जिसमें से 2 डिप्टी सीएम भी शामिल थे। जेडीयू कोटे से 13 मंत्री बनाए गए थे और एक जीतनराम मांझी की पार्टी से मंत्री है। बीजेपी कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे माना जा रहा है कि 7 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है और बनाया भी गया, जिसमें सभी बीजेपी कोटे से होंगे। इस तरह 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नीतीश कैबिनेट के विस्तार के सहारे सियासी समीकरण साधने की स्ट्रेटेजी बनाई है। बीजेपी के लिए इसे 2025 के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे एक तरफ तो बीजेपी का रुतबा बिहार में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधकर सियासी संदेश देने की कवायद करेगी। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 15 मंत्री हैं और 7 और नए बन गए हैं, तो बिहार सरकार के कुल 37 मंत्रियों में बीजेपी के 22 मंत्री हो जाएंगे, जबकि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री ही रहेंगे। इस तरह जेडीयू से करीब 2 गुना ज्यादा बीजेपी के मंत्री होंगे। इस तरह बीजेपी बिहार में पहले से ही बड़े भाई की भूमिका में है और कैबिनेट के बाद सरकार में उसकी अहमियत जेडीयू से ज्यादा हो जाएगी। बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए बिहार के जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की रणनीति बनाने के लिए जानी जाती रही और बनाई भी है। बिहार के राजस्व मंत्री पद से डॉक्टर दिलीप जायसवाल का इस्तीफा होने के बाद माना जा रहा है कि उनकी जगह वैश्य को ही मंत्री बनाया जाएगा और वैश्य को मंत्री बना भी दिया। बीजेपी सवर्ण वोटों को साधने के लिए एक राजपूत और एक भूमिहार को मंत्री बनाने का दांव चली। ऐसे में ही एक दलित और 3 ओबीसी समाज के मंत्री भी बनाए गए, जिसमें 2 अति पिछड़ी जाति भी है। यादव से इस बार कोई मंत्री नहीं बना है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। सूत्रों की माने तो नीतीश कैबिनेट ने नए मंत्री के रूप में कुशवाहा समाज से आने वाले सुनील कुमार, अति पिछड़ी जाति तेली समाज से आने वाले मोतीलाल प्रसाद और वैश्य समाज से संजय सरावगी, राजपूत समाज से राजू सिंह, भूमिहार जाति से जीवेश मिश्रा, कुर्मी समाज से कृष्ण कुमार मंटू और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले जाति केवल विजय मंडल को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह बीजेपी ने बिहार के हर एक जाति को सियासी संदेश देने की कवायद की है। कैबिनेट का विस्तार सियासी आधार और 3 दिन पहले ही पीएम मोदी ने बिहार के दौरे से तय कर दिया है कि पीएम मोदी ने भागलपुर में नीतीश कुमार के संग सियासी केमिस्ट्री बनाते हुए बिहार को विकास की सौगात से नवाजा है। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व के साथ विकास का दांव चला, तो साथ ही लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताकर साफ कर दिया है कि आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी किस एजेंडे के साथ चुनावी रण में उतरेगी। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने जिस तरह से लालू परिवार पर हमला करते हुए निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पशुओं का जो चारा खा सकते हैं वो आपके हालात नहीं बदल सकते, हमने हालात बदले। जब ये कांग्रेस वाले जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बदनाम और बर्बाद किया, लेकिन विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र का था। पीएम मोदी ने भागलपुर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो जंगल राज वाले हैं इन्हें हमारी धरोहर आस्था से नफरत है। प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चला, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं, महाकुंभ को लेकर के भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। इस तरह से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बीजेपी बिहार में किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी एजेंडा सेट करने के बाद
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को बिहार के पटना पहुंचे और नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी अभियान को धार देने के लिए टास्क भी सौंप दिया। बैठक के बाद बिहार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए और उन्होंने बिहार सरकार में बीजेपी के सभी मंत्रियों से विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ मंथन कर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना उसका मंत्र भी दिया। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि जेपी नड्डा ने मिशन 2025 को फतह करने के लिए भी टास्क दिया है। जेपी नड्डा ने स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे और विजय चौधरी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए किस एजेंडे के साथ उतरेगी, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच अहम बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा ने नीतीश के साथ बैठक कर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अमली जामा पहनाया, तो साथ ही बीजेपी नेताओं को 2025 के चुनावी टास्क भी सौंप कर आए हैं। अब देखना ये होगा कि जो टास्क मिला है उसको पूरा करने में बिहार बीजेपी के नेता कितने सफल होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।